क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि हर इंसान कभी ना कभी दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। कभी अपनी बातों से, कभी अपने लुक्स से, तो कभी अपनी मौजूदगी से। और क्या हो अगर मैं कहूं कि अगर तुमने सेडक्शन की ये असली कला सीख ली, तो लोग ना सिर्फ तुम्हारी तरफ खींचेंगे, बल्कि तुम्हारे एक इशारे पर रुक भी जाएंगे। और अगर तुमने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो हो सकता है जिंदगी भर लोगों को मनाने, समझाने और उन्हें इम्प्रेस करने में ही लगे रहो। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस सटल लेकिन असरदार ताकत की जो दिखती नहीं पर हर जगह साइलेंटली काम करती है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन एक ऐसी किताब जो सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी, इमोशन और इंसान के दिमाग की गहराई को समझने का असली तरीका सिखाती है। पहला सच, हम सब सेडक्शन करते हैं। सेडक्शन का मतलब सिर्फ किसी को रोमांटिक अट्रैक्शन से इंप्रेस करना नहीं होता। असल में हर बार जब आप किसी को अपनी बात मानने के लिए कन्विंस करते हो, चाहे वो आपकी बात सुनना हो, आपके साथ रहना हो या आपके आइडियाज को फॉलो करना हो, तो आप अनजाने में एक प्रकार की सेडक्शन ही कर रहे होते हो। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को मना लेता है कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए, या एक पॉलिटिशियन अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करता है, या एक मोटिवेशनल स्पीकर आपको यह विश्वास दिला देता है कि हाँ, तुम कर सकते हो। ये सब सेडक्शन है। सटल पर्सुएजन एक ऐसी कला जो माइंड के सॉफ्ट कॉर्नर को टच करती है और वहां से इंसान को मूव करती है। और इसी किताब में रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि सेडक्शन एक कॉन्शियस और डिलिब्रेट स्ट्रैटेजी हो सकती है। जो इंसान इस कला को समझ लेता है, वो लोगों के दिलों तक पहुंच सकता है, पावर हासिल कर सकता है, इन्फ्लुएंस बना सकता है और रिलेशनशिप्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। तो सवाल ये है, क्या तुम इस कला को समझने और सीखने के लिए तैयार हो? क्योंकि अब हम डाइव करने जा रहे हैं सेडक्शन की साइकोलॉजी, उसकी टाइप्स और उसकी इनर पावर में। चलिए शुरू करते हैं सेडक्शन, दिमाग की अदृश्य गेम। सेडक्शन का असली पावर बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। ये एक ऐसी गेम है जो लोगों के कॉन्शियस माइंड से नहीं, बल्कि उनके सबकॉन्शियस माइंड से खेली जाती है। एक अच्छा सेड्यूसर कभी जोर से नहीं बोलता, वो सटल होता है, सॉफ्ट होता है, मिस्टीरियस होता है, और उसी मिस्टीक में उसकी ताकत छुपी होती है। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत लोग हैं, सब बोल रहे हैं, सब अटेंशन चाहते हैं। लेकिन उस भीड़ में एक इंसान है जो कुछ ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही कुछ अलग है। वो क्या कहेगा ये नहीं पता, पर जब वो बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। यही है सेडक्शन की शुरुआत। कभी कभी आपके चुप रहने में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। क्यों? क्योंकि साइलेंस क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है और क्यूरियोसिटी अटेंशन खींचती है। सेडक्शन की साइकोलॉजी अटेंशन को एंकर बनाना। आप किसी को तभी अट्रैक्ट कर सकते हो जब उनका ध्यान पूरी तरह आपकी तरफ हो। और ध्यान पाने का पहला स्टेप है खुद में एक अनस्पोकन चार्म डेवलप करना। ये चार्म शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज में होता है। आपका चलने का तरीका, देखने का तरीका, रुकने का तरीका, सब कुछ इस गेम में मैटर करता है। एक स्ट्रॉन्ग सेड्यूसर हमेशा काम और सेंटर्ड रहता है। वो कभी घबराता नहीं, कभी जस्टिफाई नहीं करता, और सबसे जरूरी बात, वो कभी चेज नहीं करता, बल्कि वो खुद ऐसा बन जाता है कि लोग उसे चेज करें। और रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सेडक्शन आर्किटाइप। सेडक्शन आर्किटाइप्स चेहरे। अब बात करते हैं उन अलग अलग स्टाइल्स की जिनसे लोग नेचुरली दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन के 9 मुख्य आर्किटाइप्स होते हैं। द सायरन, ये वो इंसान होता है जो अपनी सेंसुअलिटी से लोगों को अट्रैक्ट करता है। वो अपने लुक्स, आवाज और वाइब से एटमॉस्फेयर को मैग्नेटाइज करता है। द रेक, ऐसा इंसान जो इंटेंस डिजायर दिखाता है। वो ओपनली अपने अट्रैक्शन को एक्सप्रेस करता है और सामने वाले को फील कराता है कि वो ही उसकी दुनिया है। द आइडियल लवर, ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले की फैंटेसीज और इमोशनल नीड्स को समझता है। वो उन्हें वही चीज देता है जिसकी उन्हें सीक्रेटली तलाश होती है। द डैंडी, ये वो होता है जो जेंडर रोल से ऊपर उठकर अपनी यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। मिस्टीरियस, अनप्रिडिक्टेबल और थोड़ा रिबेलियस। द नेचुरल, एक इनोसेंट, फन लविंग और फ्री स्पिरिटेड एनर्जी वाला इंसान जिसके साथ होने से लोगों को खुद का बचपन याद आता है। द कोकेट, ये सबसे डेंजरस होता है। हमेशा नियर बट फार रहता है, इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन फुल्ली कभी कमिट नहीं करता। उसकी यह इनकंसिस्टेंसी एक तरह का एडिक्शन बन जाती है। द चार्मर, ये हर किसी को लाइक्ड और अप्रिशिएटेड फील कराता है। सबका अटेंशन क्वाइटली कैप्चर कर लेता है बिना किसी कंपटीशन के। द कैरिज्मेटिक, ऐसा इंसान जो अपने बिलीफ, पैशन और कन्विक्शन से लोगों को अट्रैक्ट करता है। जब वो बोलता है तो लोग उसे फॉलो करते हैं। द स्टार, ये वो होता है जिसके पास एक सेलिब्रिटी जैसी ऑनरा होता है। लोग उसके पर्सनैलिटी में खो जाते हैं। वो ऑनऑर्डिनरी होकर भी एक्स्ट्रा ऑनऑर्डिनरी लगता है। और यहाँ पर आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी है, हर इंसान इन सभी आर्किटाइप्स को अडॉप्ट कर सकता है,
अगर वो समझ जाए कि किस सिचुएशन में कौन सी एनर्जी चाहिए। एंटी सीड्यूसर्स, वो आदतें जो आपको अनअट्रैक्टिव बनाती हैं। अब बात करते हैं उस बड़े खतरे की जो कई बार बिना सोचे ही हमारे अंदर आ जाता है, और वो है एंटी सीड्यूसर बिहेवियर। कई लोग सोचते हैं कि बस स्टाइलिश दिखो, कॉन्फिडेंस दिखाओ और लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन असल में अगर आप में एंटी सिडक्शन बिहेवियर है तो लोग आपसे दूर भागेंगे, चाहे आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि एंटी सीड्यूसर्स के कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं। इनसिक्योरिटी, ऐसे लोग जो हर बात में अश्योरेंस चाहते हैं। सेल्फ अब्सॉर्प्शन, जो सिर्फ अपनी बातें करते हैं। बोरिंगनेस, जिनमें नॉवेल्टी और एक्साइटमेंट की कमी होती है। ओवर पोजेसिवनेस, जो थोड़ी सी भी फ्रीडम नहीं देते। नेगेटिविटी, जो हर बात में प्रॉब्लम ही देखते हैं। इनमें से कोई भी ट्रेट हो तो आप चाहे जितना भी एफर्ट डाल लो, लोग इमोशनल लेवल पर आपसे डिस्कनेक्ट कर जाएंगे। तो अगली बार जब आप किसी को इंप्रेस करना चाहो तो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, डिस्ट्रैक्शन और रिजेक्शन को भी समझो। पार्ट 2, सेडक्शन के 4 फाइज, द 4 फेजेस ऑफ सेडक्शन। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सेडक्शन एक सिंगल एक्शन नहीं है, बल्कि एक बहुचरणीय यात्रा है जिसमें हर फाइज एक अलग साइकोलॉजिकल दरवाजा खोलता है। हर इंसान को पूरी तरह से जीतने के लिए इन 4 फेजेस को फॉलो करना जरूरी है। फेज 1, चूज द राइट विक्टिम। फेज 2, क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। फेज 3, सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। फेज 4, लीड टू द सरेंडर। अब हर फेज को डिटेल में समझते हैं। फेज 1, सही टारगेट चुनो। किसी को भी अट्रैक्ट करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि सेडक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक सामने वाला थोड़ा वल्नरेबल, थोड़ा ओपन और थोड़ी इमोशनल हंगर के साथ ना हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डोंट वेस्ट टाइम सेड्यूसिंग समवन हु इज नॉट रेडी टू बी सेड्यूस्ड। टारगेट वही बनाओ जो थोड़े बोर्ड हैं अपनी करंट लाइफ से, जिनमें एक्साइटमेंट की तलाश है, जो इमोशनली फुलफिल्ड नहीं है, या जो अपनी पर्सनैलिटी में कुछ कमी महसूस करते हैं। जैसे ही आप ऐसे किसी इंसान से कनेक्ट करते हो तो उनका सबकॉन्शियस आपके इन्फ्लुएंस के लिए धीरे धीरे खोलने लगता है। ये फेज एक मिरर की तरह होता है। आप सामने वाले की डिजायर्स, ड्रीम्स और इनसिक्योरिटीज को समझते हो और उन्हें सटली रिफ्लेक्ट करते हो। वार्निंग, ये फेज पेशेंस मांगता है। जल्दी मत करो, ऑब्जर्व करो, फील करो और फिर मूव करो। फेज 2, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब जब आपने सही इंसान को चुना है तो अगला स्टेप है उन्हें ऐसा फील कराना कि आप कोई थ्रेट नहीं हो, यानी सामने वाले को इमोशनली रिलैक्स फील कराना। ऐसा इंसान जो चेस नहीं कर रहा, ना ही कोई डिमांड कर रहा, बल्कि बस क्वाइटली उनकी स्पेस में मौजूद है। ये वो स्टेज है जहां लोग आपसे इमोशनली अटैच होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें जज नहीं कर रहे, ना ही मैनिपुलेट कर रहे हो। एक इफेक्टिव सेड्यूसर इस स्टेज पर अटेंटिवली सुनता है, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करता है और सामने वाले को यह फील कराता है कि यू आर सेफ विथ मी। इस फीलिंग से सामने वाला धीरे धीरे इमोशनली सॉफ्ट होने लगता है। फेज 3, मिक्स्ड सिग्नल्स देना। अब बारी आती है गेम चेंजिंग मूव की। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड एक पैटर्न के अनुसार चलता है, और जब वो पैटर्न टूटता है तो अटेंशन बढ़ जाती है। मिक्स्ड सिग्नल्स यानी कभी सामने वाले को अटेंशन देना और कभी डिस्टेंस रखना, कभी अप्रिशिएशन और कभी माइल्ड इग्नोरेंस, कभी वार्मथ और कभी कोल्ड साइलेंस। ये सब चीजें एक इमोशनल पजल क्रिएट करती हैं और इंसान नेचुरली उस पजल को सॉल्व करना चाहता है। यही वो फेज है जहां सामने वाला कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचता है, क्या वो मेरे बारे में सोचते हैं? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्यों उन्होंने अब रिप्लाई नहीं किया? इस इमोशनल अनसर्टेनिटी से अट्रैक्शन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। रिमेंबर, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक इमोशनल रिदम है जो अटेंशन को एंकर करता है। फेज 4, सरेंडर की ओर ले जाना। अब जब क्यूरियोसिटी और इमोशनल डिपेंडेंसी डेवलप हो गई है, अब समय है इस एनर्जी को क्लाइमैक्स पर ले जाने का। सरेंडर यानी सामने वाला आपकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल फील करने लगे, आपकी बातों पर भरोसा करने लगे और आपकी डायरेक्शन को फॉलो करने लगे। लेकिन ध्यान रहे, सरेंडर डिमांड करने से नहीं मिलता, बल्कि आप उन्हें जेंटली गाइड करते हो। एक इफेक्टिव सेड्यूसर अपनी पावर शो नहीं करता, वो सामने वाले को खुद महसूस करने देता है कि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं, मैं इन्हें अपना दिल दे बैठा हूं। प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशन। सेडक्शन सिर्फ रोमांस नहीं है। अब ये सब सुनकर आपको लग सकता है कि ये सब रोमांटिक सिचुएशंस के लिए ही होगा, लेकिन रुकिए, इस किताब की असली ताकत यहीं खुलती है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की किताब नहीं है, बल्कि एक लीडर अपने फॉलोअर्स को कैसे इंस्पायर करता है, एक बिजनेस पर्सन अपने क्लाइंट्स को कैसे ट्रस्ट दिलाता है,
एक कंटेंट क्रिएटर अपनी ऑडियंस को इमोशनली एंगेज कैसे करता है, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करता है, ये सब सिनेरियोज में सटल सिडक्शन काम करता है। एग्जाम्पल, एक टीचर जब खुद कॉन्फिडेंट होता है, स्टूडेंट्स को एडमायर करता है, लेकिन कभी कभी इंटेंशनली थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनता है तो स्टूडेंट्स उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो अपने विजन को पैशनेट तरीके से शेयर करता है और अपने ब्रांड को एक पर्सनैलिटी देता है, वो कस्टमर लॉयल्टी अट्रैक्ट करता है। यही सिलेक्शन की असली गेम है। इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स, परसुएजन विदाउट प्रेशर, अटैचमेंट विदाउट कंट्रोल, सेडक्शन और माइंड गेम्स। रॉबर्ट ग्रीन बहुत ब्रिलियंट एक्सप्लेन करते हैं कि सेडक्शन माइंड के अंदर शुरू होता है। आप सामने वाले को डायरेक्ट नहीं कहते कि तुम मुझे पसंद करो, बल्कि आप ऐसे हिंट्स छोड़ते हो, ऐसे जेस्चर्स दिखाते हो और ऐसे इमोशंस इवोक करते हो जो उनके माइंड में क्वाइटली एक स्टोरी बना देते हैं, और इंसान उसी स्टोरी में खुद को देखना चाहता है। इसीलिए एक सेड्यूसर कभी जोर से कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ ऐसा प्रेजेंस क्रिएट करता है जिसमें सामने वाला खुद अट्रैक्ट हो जाता है। पार्ट 3, द आर्ट ऑफ सेडक्शन का सबसे मनोवैज्ञानिक और रोमांचक हिस्सा। इस हिस्से में हम बात करेंगे इतिहास के सबसे महान सेड्यूसर्स की, उनके रियल लाइफ तरीकों की और सबसे जरूरी, उनसे क्या सीखा जा सकता है आज के दौर में। इतिहास के महान सेड्यूसर्स, लेजेंडरी सेड्यूसर्स एंड देयर साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में कई ऐसे आइकॉनिक सेड्यूसर्स का जिक्र किया है जिन्होंने अपने चार्म, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व के जरिए न सिर्फ लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ये लोग हमारे लिए सिर्फ इतिहास के नाम नहीं हैं, बल्कि वो असली इंसानी बिहेवियर के मिरर्स हैं जिनसे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्लियोपैट्रा, द चार्मर ऑफ एम्पायर्स। क्लियोपैट्रा कोई अत्यधिक सुंदर स्त्री नहीं थी, लेकिन फिर भी जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे शक्तिशाली पुरुषों को वो अपने वश में करने में सफल रहीं। क्यों? क्योंकि क्लियोपैट्रा ने अपने कल्चर, मिस्ट्री और इंटेलिजेंस को अपनी पावर बना लिया था। वो हमेशा अपनी अपीयरेंस को कस्टमाइज करती थीं। सामने वाले के टेस्ट के हिसाब से उन्होंने अपने प्रेजेंस में एक थिएट्रिकल फील बना रखा था। वो पॉलिटिकल डिस्कशंस में बराबरी से भाग लेती थीं, जिससे पावरफुल पुरुष उन्हें सीरियस लेने लगे। सीख, आपकी असली शक्ति आपके यूनिकनेस में होती है। खुद को एवरेज दिखाने के बजाय खुद को आर्ट की तरह पेश करो। कैसानोवा, द मास्टर ऑफ इमोशनल सेडक्शन। कैसानोवा को सिर्फ एक वुमनाइजर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में कैसानोवा एक ऐसा इंसान था जो हर इंसान की इमोशनल नीड्स को गहराई से समझता था। वो बहुत अटेंटिवली सुनता था। वो हर बार यूनिक कॉम्प्लीमेंट देता था, ना कि जेनेरिक "यू आर ब्यूटिफुल"। उसने अपने सभी लेटर्स और कॉन्वर्सेशंस को पोएटिक और इमोशनली रिच बनाया। सीख, सच्ची सेडक्शन सुनने में होती है जब आप किसी को ये फील कराओ कि तुम समझे जा रहे हो। वो इंसान खुद आपकी तरफ खिंचता है। ड्यूक ऑफ लॉजन, द मिस्टीरियस चार्मर। ड्यूक किसी भी सोशल गैदरिंग में सबसे ज्यादा नोटिसेबल इंसान नहीं होते थे, लेकिन फिर भी लोग उनके आसपास खींच जाते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वो बहुत गहरे और इम्पैक्टफुल होता था। उन्होंने एक ऑरा डेवलप किया था जो दूसरों को इंट्रीग करता था। सीख, जब आप हर जगह नहीं दिखते, लेकिन जब भी दिखते हो तो इम्पैक्ट छोड़ते हो, तब लोग आपको चेस करते हैं। अब बात करते हैं एंटी सेड्यूसर्स, वो लोग जो अनजाने में दूसरों को रिपेल करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में एक बहुचर्चित सेक्शन डाला है एंटी सेड्यूसर्स, यानी वो हैबिट्स, बिहेवियर और ट्रेट्स जो लोगों को आपसे दूर ले जाते हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा सोचो, अगर आप इन ट्रेट्स के शिकार हो तो आपका चार्म फेल हो जाएगा। आइए जानते हैं इन कॉमन एंटी सेड्यूसर ट्रेट्स को। द ब्रैगर, देखो मैं कितना बड़ा हूं। ऐसे लोग हमेशा अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं। मैंने ये किया, मुझसे बेहतर कोई नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं। लोग ऐसे बिहेवियर से बोर हो जाते हैं। चार्म तब आता है जब लोग खुद आपकी वैल्यू डिस्कवर करें, ना कि जब आप उन्हें बताओ। द नीडीनेस, प्लीज मुझे पसंद करो। जब कोई इंसान बार बार रीअश्योरेंस मांगता है या बार बार वैलिडेशन चाहता है तो वो डेस्परेशन दिखाता है। डेस्परेशन से अट्रैक्शन मर जाती है। द बोरिंग, हर बार प्रेडिक्टेबल होना। एक इंसान जो हर बार सेम बात करता है, जिसमें ना कोई सरप्राइज है ना डेप्थ, तो लोग धीरे धीरे उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मिस्ट्री, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये सेडक्शन के फ्यूल्स हैं। द सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, सिर्फ खुद की बात करना। अगर आपकी हर बातचीत में सिर्फ आप ही आप हैं, तो सामने वाला इवेंचुअली बोर हो जाएगा। पीपल लव बीइंग हर्ड, मेक देम फील स्पेशल। द ओवर रैशनल, हर चीज को लॉजिक से एक्सप्लेन करना। सेडक्शन लॉजिक से नहीं होती, ये इमोशन, सेंसेशन और इमेजिनेशन से होती है।
जब कोई इंसान हर चीज को प्रैक्टिकल और कैलकुलेटिव तरीके से समझाता है तो उसमें से मैजिक गायब हो जाता है। की टेक अवे, अवॉइड एंटी सेडक्शन ट्रेट्स द सेम वे यू अवॉइड फायर। क्योंकि एक बार अगर सामने वाले को रिपेल फील हुआ तो वो दोबारा अट्रैक्ट नहीं होगा। मॉडर्न डे सेडक्शन, आज के युग में इसकी रेलेवेंस अब सवाल ये उठता है, क्या द आर्ट ऑफ सेडक्शन आज के समय में काम करता है? क्या ये सब मानसिक तकनीकें वास्तविक जीवन में प्रैक्टिकल हैं? आंसर है हां, लेकिन विथ न्यूआंस। आज की दुनिया में सेडक्शन का मतलब सिर्फ रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक लीडर कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करता है, एक इन्फ्लुएंसर कैसे अपनी ऑडियंस को लॉयल्टी के साथ जोड़ता है, एक इंटरव्यूअर कैसे कैंडिडेट को ओपन करता है, एक टीचर कैसे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है, हर जगह सेडक्शन सटली काम कर रहा है। आपके जेस्चर्स, पॉजेज, आइज कॉन्टैक्ट, एनर्जी, ये सब सेडक्शन के टूल्स बनते हैं। क्विक टिप, अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो उन्हें एक्सप्लेन मत करो, उन्हें इमेजिन करने दो। लॉजिक से ज्यादा पावरफुल इमेजिनेशन होती है। जब आप किसी को फील कराते हो कि उनके सामने कुछ स्पेशल हो रहा है, वो उस एक्सपीरियंस में खो जाते हैं। यही है सेडक्शन की असली ताकत। अब तक का रिकैप, हमने अब तक 3 बड़े सेक्शंस देखे। आर्कीटाइप्स ऑफ सेडक्शन पहचानो, अपनी इनर एनर्जी। द 4 फेजेस ऑफ सेडक्शन, किसी को कैसे धीरे धीरे जीता जाए। लेजेंडरी सेड्यूसर्स और एंटी सेड्यूसर्स, ताकत और कमजोरी दोनों से सीखो। अब हम बढ़ेंगे आखिरी और सबसे डीप सेक्शन की ओर, सेडक्शन का स्पिरिचुअल और इमोशनल इम्पैक्ट, हाउ टू स्टे एथिकल व्हाइल बीइंग पावरफुल, और आखिर में द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम आ गए हैं द आर्ट ऑफ सेडक्शन के आखिरी और सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्से में, पार्ट 4, इंटरनल सेडक्शन एंड द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक आपने जाना कि कैसे अलग अलग आर्किटाइप्स हमारी इनर सेडक्टिव एनर्जी को परिभाषित करते हैं, कैसे 4 फेजेस में एक इंसान किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और कैसे कुछ महान सेड्यूसर्स ने इतिहास रचा और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। अब समय है उस गहराई में उतरने का जहां सेडक्शन सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने का तरीका नहीं रह जाती, बल्कि एक इनर एवोल्यूशन का रास्ता बन जाती है। तो चलिए डाइव करते हैं। इस आखिरी चरण में सेडक्शन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। रॉबर्ट ग्रीन बार बार एक बात कहते हैं, आप किसी और को तभी कंट्रोल कर सकते हो जब आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया हो। मतलब आपके जेस्चर्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपके वर्ड्स सिर्फ सरफेस लेवल टूल्स हैं, लेकिन असली सेडक्शन शुरू होती है आपके माइंड से। आप कितना अवेयर हो अपनी एनर्जी के बारे में, आप कितना कंट्रोल कर सकते हो अपनी डिजायर्स को, और सबसे जरूरी, क्या आप अपने इमोशंस को दूसरों के इमोशंस से कनेक्ट कर सकते हो। ट्रू सेडक्शन इक्वल्स इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस सेल्फ कंट्रोल प्लस एम्पैथी। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर सामने वाला एंजाइटी में है, आप काम रह सको। अगर वो खुश है, आप उसे सेलिब्रेट कर सको। अगर वो दुखी है, आप उसे बिना बोले कंफर्ट कर सको। ये सब तब मुमकिन होता है जब आप अपने और दूसरे के इमोशंस को महसूस कर पाते हो। सेल्फ कंट्रोल, अगर आपको खुद पर काबू नहीं है तो आप सेडक्शन को मैनिपुलेशन बना दोगे। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपको सेडक्टिव बनने से पहले ग्राउंडेड और सेंटर्ड बनना होगा। एम्पैथी, सेडक्शन का हाईएस्ट लेवल एम्पैथी से शुरू होता है। जब आप किसी को सुनते हो, समझते हो और वैलिडेट करते हो, वो इंसान खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि इस दुनिया में समझे जाने की भूख सबसे बड़ी है। मास्क वर्स एसेंस ग्रीन एक और बेहद डीप कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। सेडक्शन तब तक टेम्परेरी रहती है जब तक वो सिर्फ एक नकाब है। अगर आप सिर्फ एक्ट कर रहे हो चार्मिंग होने का, तो लोग इवेंचुअली उस एक्ट को पहचान लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में ऐसे ट्रेट्स डेवलप करते हो जैसे मिस्ट्री प्रेजेंस, काम कॉन्फिडेंस, प्लेफुल क्यूरियोसिटी, तब सेडक्शन आपकी एसेंस बन जाती है। फिर आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। आप जहां भी जाओगे लोग नेचुरली आपकी तरफ खींचेंगे। सेडक्शन को इस्तेमाल कैसे करें? एक जिम्मेदार तरीका। कई लोग इस किताब को सिर्फ एक ट्रिक बुक समझ लेते हैं, कैसे लोगों को मैनिपुलेट करें, लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा है। ग्रीन की फिलॉसफी है, सेडक्शन इज अ डांस नॉट अ ट्रैप। इसका मतलब है, सामने वाले की इच्छा और सम्मान का ध्यान रखो, कंसेंट और कंफर्ट का लेवल हमेशा मेंटेन करो, और कभी भी किसी की इनसिक्योरिटी या ट्रॉमा को ट्रिगर करके इन्फ्लुएंस मत करो। रियल सेड्यूसर्स इंस्पायर ट्रस्ट नॉट फियर। वार्निंग, अगर आप सेडक्शन का मिसयूज करते हो तो शॉर्ट टर्म गेन जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। क्योंकि इंसान भूल सकता है आपने क्या कहा, लेकिन कभी नहीं भूलता कि आपने उसे कैसा महसूस कराया। सेडक्शन इन नॉन रोमांटिक लाइफ,
अब बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस की, जहां रोमांस का कोई लेना देना नहीं होता। सेडक्शन आज एक टीचर के पास होती है जब वो बोरिंग टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बना देता है, एक एंटरप्रेन्योर में होती है जब वो इन्वेस्टर को विजन दिखाता है, एक एक्टर में होती है जब वो ऑडियंस को रोल से जोड़ देता है, एक स्पीकर में होती है जब वो सिर्फ वर्ड्स से हार्ट्स छू लेता है। क्यों? क्योंकि सेडक्शन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं बल्कि इमोशनल एंगेजमेंट है, जिसे आप खुद में डेवलप कर सकते हो, प्रैक्टिस, अवेयरनेस और पेशेंस से। सेडक्शन की आखिरी कला, प्रेजेंस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावरफुल सेडक्शन डजंट नीड एफर्ट, इट नीड्स प्रेजेंस। मतलब जब आप किसी के साथ होते हो तो पूरी तरह उस पल में मौजूद रहो। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो फेक स्माइल्स, जस्ट योर फुल अलाइव अलर्ट प्रेजेंस। क्योंकि आज के दौर में सबसे रेयर चीज है एक ऐसा इंसान जो आपको पूरा सुनता है बिना इंटरप्ट किए। जिस दिन आप ऐसा प्रेजेंस डेवलप कर लोगे, आपको कोई टेक्निक नहीं चाहिए होगी। फाइनल टेकअवेज, द आर्ट ऑफ सेडक्शन के 5 अमर नियम। चलो इस पूरी यात्रा का सार समझते हैं। लोग आपको नहीं, आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं। सेडक्शन एक्ट नहीं, प्रेजेंस और क्यूरियोसिटी है। एम्पैथी से ज्यादा पावरफुल कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सेडक्शन हमेशा दूसरों से पहले खुद के अंदर शुरू होती है। जो सेडक्शन रिस्पेक्ट और कंसेंट पर बनी होती है वो कभी फेड नहीं होती। तो दोस्तों, यही थी द आर्ट ऑफ सेडक्शन की सबसे डिटेल्ड, मोस्ट इमोशनल और साइकोलॉजिकली रिच समरी, जो सिर्फ ट्रिक्स नहीं बल्कि आपको इंसानी बिहेवियर और इमोशनल पावर की एक गहराई दिखाती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक दबाकर हमें बताइए और सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बने, क्योंकि द बुक थिंकर्स पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते बल्कि सोचने का तरीका बदलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, सबसे असरदार ताकतें अक्सर सबसे सटल होती हैं।